अध्याय 35 उग्र तारा देवी का वर्णन। तारा देवी के उपासक का दुष्कर्म, श्रीपाद उसे सजा देकर फिर बचाना। हम शर्भेश्वर शास्त्री से विदा लेकर अपनी यात्रा जारी रखे। कुछ दूर जाने के बाद हमने एक आश्रम देखा। उस आश्रम सिद्ध नामक महर्षि का था। वे पूर्ण रूप से सन्यासी एवं कौपिनधारी थे। आश्रम के बाहर दो शिष्य खड़े थे। उन्होंने पूछा कि हम शंकर भट्ट और धर्मगुप्त है या नहीं। जब हमने हाँ में उत्तर दिया, वे हमें अंदर ले गए। अंदर तारा देवी का विग्रह था। हम समझ गए कि सिद्ध तारा देवी का उपासक था। दोपहर का समय था। पूजा के बाद भजन और भजन के बाद पेट भर का खाना खाया। वो सिद्ध इस प्रकार कहने लगा, वत्स, श्रीपाद ने हमें आपके आने की खबर दी। उनके आदेशानुसार खातिरदारी की गई। मैं तारा देवी का उपासक हूँ। सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली एवं मुक्ति दिलाने वाली होने के हेतु इस देवी को तारा कहते हैं। आसानी से वाक शक्ति देने वाली, भयानक विपत्तियों से भक्त को बचाने वाली इस देवी नील सरस्वती के नाम से प्रचलित है। हयग्रीव तीन होते हैं, एक विष्णुमूर्ति अवतार, दूसरा एक महर्षि और तीसरा हयग्रीव नामक एक राक्षस। इस राक्षस का वध करने वाली देवी नील विग्रह रूपिणी बन गई। इस देवी की उपासना से आम आदमी बृहस्पति से बराबर विद्वान बन सकता है। भारतवर्ष में वशिष्ठ महर्षि ने सर्वप्रथम तारा की उपासना की। इन्हें वशिष्ठ आराधित तारा देवी के नाम से भी बुलाते हैं। यद्यपि मैं तारोपासना करता आया, फिर भी आज तक मुझे तारा का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। मिथिला देश के महर्षि गांव में मैंने उग्र तारा सिद्ध पीठ का दर्शन किया। तारा एक जटा और नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक जगह पर उपस्थित हैं। बीच में बड़ी मूर्ति और दोनों बाजू में छोटी मूर्तियां हैं। पंडितों का कहना है कि वहां उपासना करके वशिष्ठ महर्षि ने तारोपासना सिद्धि प्राप्त की थी। देवी के दर्शन के बाद मैं बाहर निकला तो गुड़िया जैसी सुंदर प्यारी लड़की को देखा। उसके नूपुर की झंकार अति श्राव्य थी। जब तक लड़की चलती थी, मुझे ऐसा लगा कि मानो उसकी पायलों की झंकार मेरे हृदय में गूंज रही हो। उस लड़की ने मुझसे पूछा, वत्स, तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो? लगता है मेरे लिए दुनिया भर ढूंढ रहे हो। क्या यह सच है? मैं दंग रह गया। क्या यही है उग्र तारा देवी, या कोई पागल लड़की कुछ बक रही है? तारा भगवती शव रूप शिव प्रत्यालीन मूर्ति में बैठी हुई होती है। नील वर्ण में त्रिनेत्रों से हाथों में कैंची, कपाल, कमल व खड़ग धारण करती है। व्याघ्र चर्म और मुंडमाला धारण करती है। भोग मोक्ष प्रदायिनी उस देवी का वास्तव रूप यही है। परंतु मैं जिस लड़की को देख रहा था वो तो बिल्कुल अलग थी। उसकी उम्र 12-13 होगी। देखने में अति सुंदर और मुग्ध मनोहर रूप थी, इसलिए मैं कुछ उत्तर नहीं दे सका। इतने में वो लड़की अपना तेज पुंज बढ़ाने लगी। उसके शरीर के सभी कण तेजो भरित होने लगे और वो लड़के के रूप में बदल गई। उसकी आंखें योगी की आंखों की तरह प्रशांत, करुणा, दया आदि दिव्य गुणों से भरित थे और शरीर सोने रंग का था। उसकी एड़ियों में नुपुर थे। उसने मुझे पूछा, आर्य, ये नुपुर बहुत तंग है, आप इन्हें निकाल सकते हो? मैंने निकाल दिया। इन दोनों नुपुरों को तुम अपने पास रखो, इनमें जीव शक्ति है। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, सब कुछ वे ही निर्धारण करेंगे। इतना कहकर वो बालक अंतर्धान हो गया। मैं काली घाट जाकर काली माँ का दर्शन करके दक्षिण की ओर गया। पूरी महाक्षेत्र और भी दक्षिण की ओर जाकर सिंहाचल क्षेत्र का दर्शन किया। सौभाग्यवश पात गया। क्षेत्र पीठिकापुर गया था। वहां कुक्कुटेश्वर एवं स्वयंभू दत्त का दर्शन किया। स्वयंभू दत्त के विग्रह के पास एक वल्मीक था जिसमें एक देवता सर्प रहता था। दत्त दर्शन के बाद सांप ने दर्शन किया। उसका दर्शन करते ही मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं था। इधर उधर घूमता रहा, फिर पागल जैसे तारा माँ का नाम स्मरण जोर जोर से करता रहा। योगवश मैं नरसिंह वर्मा नामक क्षत्रिय के घर के पास आया। उस बालिका का रूप मनोनेत्र में दृष्टिगोचर हुआ जिसने महेशी गांव में दर्शन दिया। तुरंत वो बालिका बालक में बदल गई। सचमुच वही बालक मेरी आंखों के सामने खड़ा था। वर्मा जी के घर में एक प्रकार का टांगा जैसी गाड़ी थी। उसे एक ही आदमी खींच सकता था। वो दिव्य बालक उसे टांगे में अपने मातामह गृह जाना चाहता था।
वर्मा जी ने गाड़ी खींचने वाले नौकर को बुलाया। वो आकर खड़ा था। दिव्य बालक ने नौकर को भी टांगे में बैठने को कहा और मुझे टांगा खींचने को। मैंने मना किया। वो दिव्य बालक मुझे डरा धमका रहा था। अगर तुम टांगा नहीं खींचोगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी निकाल कर चप्पल बनाऊंगा। मैं तो ठहरा मोची। चमड़ी उतारकर चप्पल बनाना मेरी वृत्ति थी। तुम्हारे जैसे पशु की चमड़ी महिष गो चर्मों से बेहतर होता है। मैं मजबूत था। उस टांगे जैसी गाड़ी को खींचना शुरू किया। वो बालक हाथ में बैल चलाने की लकड़ी थी। मैं गाड़ी खींचने बहुत तकलीफ उठा रहा था। वो अपनी लकड़ी से मुझे जोर जोर से मार रहा था। उन दोनों का बोझ 20 लोगों के बोझ के बराबर लग रहा था। मैं इधर उधर गाड़ी खींचने सभी तरह के कष्ट उठा रहा था। उधर वह करुणाहीन बालक मुझे लकड़ी से पूरी ताकत लगाकर मार रहा था। मैं दुख भार से और लहूलुहान होकर किसी न किसी तरह टांगे के मातामह गृह पहुंचाई। उस बालक के साथ जो नौकर था वो मेरी अवस्था देखकर विचलित हो गया। उस बालक में दया नामक चीज का अभाव से कसाई जैसे लग रहा था। उस नौकर को चेतावनी दी कि यदि इस दुरात्मा पर प्रेम भाव दिखाओगे तो तुम्हें भी सजा देना पड़ता है। मैं अर्धनग्न रूप में था। वो लड़का घर के अंदर जाकर लाल मिर्च पाउडर दोनों हाथ भर के लाया और खून बहता हुआ मेरे शरीर पर रगड़ दिया। मेरे कमर में महिषी गांव में दी गई पायल थी। इतने में बालक की नानी राजा मांबा नामक पुण्य मूर्ति बाहर आई। पुण्य रूपिणी उनका नामांतर था। उनको देखते ही मेरे शरीर का जलन कम हुआ। उनका पति बापनार्य जी मशहूर सत्य ऋषिश्वर थे। वे बड़े प्यार से हिंदी में बोले, वत्स तुम्हारा गांव क्या है, कहाँ से आए हो? थोड़ी देर आराम करके खाना खाकर जाओ। उस नौकर ने श्रीपाद का क्रूर व्यवहार उनके नाना नानी को बताया। तब श्रीपाद जी ने अपने आप को समर्थन करते हुए कहा, नानी ये नौकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खून की धाराएं प्रकट ही नहीं हुई, वो तो सिर्फ पसीना था। मैंने तो मिर्ची पाउडर नहीं बल्कि चंदन पाउडर लगाया था। नौकर को जांच करने की आज्ञा दी गई। जो श्रीपाद ने कहा वही सच निकला। तब श्री बापनार्य ने कहा, श्रीपाद तुम सत्यव्रत हो। रक्त धाराएं हैं, बोलने से रक्त धाराएं रहती है। चंदन पाउडर है, बोलने से चंदन पाउडर ही होता है। तुम जो बोलते हो वही वहां रहता है। तुम साक्षात उग्रतारा रूप लगते हो। मैंने सुना कि उग्रतारा देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है। तुम जो साक्षात उग्रतारा हो, अपने संकल्प के अनुसार किसी भी चीज का स्वभाव एवं धर्मों को बदल सकते हो। तुम्हारा लीला विनोद ज्यादा हो गया, अब इस अभाग पर करुणा दिखाओ। श्रीपाद ने उत्तर दिया, नाना जी आपने एकदम सही कहा। मुझे संकल्प आना और उसका होना एक ही समय में हो जाते हैं। इस बात का सच व झूठ निर्णय करने शास्त्रों की मदद लेनी होगी। ये अगंतुक सद्ब्राह्मण तथा संन्यास दीक्षा गुरु की अनुमति से नहीं बल्कि अपने मर्जी से लिया। कितनी कितनी तकलीफें उठाकर इसके पिता ने इसका पालन पोषण किया। इसकी माँ जब गर्भवती थी तब कई कष्ट सहना पड़ा। इसकी पैदाइश के समय पर इसकी माँ ने बहुत खून गंवाया। घाव पर मिर्ची पाउडर लगाने से कितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा इसकी माँ ने अनुभव किया। वे दोनों गुजर गए और सौभाग्य से पीठिकापुर में पैदा हुए। काशीवास का फल। नरसिंह वर्मा जी का नौकर कोई और नहीं, पिछले जन्म में इसका पिता था। नौकर की पत्नी इसकी माँ। मरे हुए बुजुर्गों के नाम पर पिंड प्रदान ठीक से नहीं करेंगे तो अनर्थ हो ही जाता है। इसके पाप कर्म और पुण्य कर्म इसे पीठिकापुर खींच के लाए। स्वल्प पीड़ा से इसके पाप कर्मों को मैंने नाश किया। शिशु 9 महीने तक माँ के कोख में रहता है। 9 महीने या 9 दिन या 9 घड़ी काशी क्षेत्र में रहो तो पितृशाप से मुक्त हो जाता है। मैंने ऐसा ही किया, फिर उनके अनुग्रह और आशीर्वाद पाया। उन पायलों को मैंने अपने पूजा गृह में रखा। उसे उग्रतारा सिद्धि प्राप्त हुई। मैं अपनी तंत्र शक्तियों से लोगों की बीमारियां तकलीफें दूर करता हूँ। आप लोग यहाँ आने से पहले मेरे मनोनेत्र में श्रीपाद ने दर्शन देकर शंकर भट्ट और धर्मगुप्त आ रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह खाना खिलाने, आश्रम में रहने का प्रबंध करने तथा मेरी पायल उन्हें भेंट के तौर पर देने की आज्ञा की। श्रीपाद जी की लीलाएं वो ही जाने। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 35वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।